मनुष्य गिरा हुआ देवता या उठा हुआ पशु। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित एक पुस्तक है मनुष्य गिरा हुआ देवता या उठा हुआ पशु। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य कदाचित यह रहा हो कि कैसे मनुष्य की गिरती हुई चेतना को उठाकर देवता की श्रेणी तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि भौतिकवाद के भंवर में फंसकर वर्तमान का मनुष्य चेतना की शक्तियों की क्षमता एवं उत्कृष्टता के बाहुल्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा। इसलिए प्रारंभ के 2 अध्यायों में पश्चिमी एवं भारतीय लोगों के उदाहरणों से हमें यह समझाने का प्रयास किया है उन्होंने कि सूक्ष्म चेतना की सत्ता स्थूल सत्ता से ज़्यादा महान है और मनुष्य को किसी उद्देश्य से इस पृथ्वी पर भेजती है। मनुष्य जब अपने स्वरूप को भूलता है तो वह कुछ संकेत देकर उसे समझाती है। गुरुदेव भी हमें समझाते हैं कि माना मनुष्य ने एक छोटी सीमा तक प्रकृति के अद्भुत रहस्यों को जाना है, वैज्ञानिक शोधों एवं यंत्र उपकरणों के माध्यम से उपयोग में लाकर लाभ भी उठाया है, पर वह प्राचीन काल के मनुष्य के अल्प ज्ञान का परिणाम था और एक अन्वेषक की भांति वह सुविधा साधन भी उपलब्ध कर रहा है। पर वे लिखते हैं कि उसी दिशा में हमें वैज्ञानिक आत्मविज्ञान की शोधों में भी नए सिरे से तल्लीन हो ही जाना चाहिए। मनुष्य जीवन को एक पहेली बताते हुए लिखते हैं कि यह भी सत्य है, मनुष्य के साथ एक निर्धारित नियति भी जुड़ी है कि वह कैसा बने, क्या करे। इस पुस्तक में वे बंदर से आदमी बनने तक का सिद्धांत अपूर्ण बताते हैं। मानवीय सत्ता की विलक्षण सामर्थ्य को अनेक महान आत्माओं के उदाहरणों से समझाते हैं कि मनुष्य से ऊपर भी यदि है तो वह दैवीय चेतना है, जिसका विकास कर वह क्या से क्या बन सकता है। शर्त है कि प्राण सत्ता का उदय और उसका स्रोत कैसे आगे बढ़े, क्योंकि मनुष्य सांसारिक व्यापारों में इतना पदार्थवादी हो गया है कि आत्मा की आवाज़ भी नहीं पहचान सकता और सांसारिक आसक्तियों में फंसे हुए साधारण मनुष्य उसकी उपेक्षा ही करता रहता है। मानव जीवन जैसे अलभ्य अवसर को यूं ही गंवाता रहता है। अतः वे मनुष्य का विश्लेषण 2 प्रकार से करते हैं इस पुस्तक में कि धर्म उसे गिरा हुआ देवता कहता है और विज्ञान उसे उठा हुआ पशु बताता है, परंतु ध्यान वे दोनों प्रतिपादनों में से यथार्थता पर ही दिलाते हैं। कृमि कीटकों से मछली, मेंढक, सरीसृप, पक्षी, जीवों के उद्भव से लेकर मनुष्य तक के उदाहरण देकर पुस्तक में एक स्थान पर ईश्वर वाणी से पाठकों को समझाया है कि अद्भुतः अश्रुतो अहम, अर्थात मैं अद्भुत हूँ जो कभी नहीं सुना गया, वह भी मैं ही हूँ। मनुष्य प्रयत्न करे, साधनाएं करे तो उसके विराट स्वरूप को पाकर धन्य हो सकता है, जिसके लिए मनुष्य जैसा शरीर जीव को प्रदान किया गया है। आगे वे लिखते हैं कि प्रकृति में ऐसे अनेकों योगी सदृश जीव हैं जो अपने ही मरे कुचले टूटे फूटे शरीर का अपने प्राणों के बल पर पुनः उपयोग कर लेते हैं। अस्तु वे यही समझाते हैं कि भारतीय दर्शन की मान्यताओं की सत्यता और स्पष्टता बताते हुए कि भगवान ने मनुष्य शरीर जैसा एक परिपूर्ण यंत्र बनाया है, इसमें भरी जो चेतना है वही जीव है जो बौद्धिक विकास के कारण स्थिति में आ सकती है कि अपनी यथार्थ अवस्था का ज्ञान कर 84 लाख योनियों में भ्रमण कराने वाली इच्छाओं वासनाओं को जीतकर विराट आत्मा ब्रह्म के परम पद तक की प्राप्ति कर सकती है, अपने पूर्व जन्मों को जान सकती है। वे यह भी समझाते हैं कि यह आज का विकासवाद जो है वह अधूरी और एकांगी मान्यता पर स्थित है, जिस कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है
मनुष्य सर्वसमर्थ परमात्मा की संतान होते हुए और विशिष्ट सामर्थ्यों से अलंकृत होकर भी कहना पड़ेगा कि मनुष्य गिरा हुआ देवता या उठा हुआ पशु।